गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे ही होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर रंगाज मैरिज। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द समरी ऑफ रंगाज मैरिज। रंगा इज़ अ बॉय लिविंग इन द विलेज ऑफ होसाली इन मैसूर। रंगा होसाली मैसूर का एक छोटा सा गांव था, होसाली उसमें रहता था। He goes to Bangalore to receive English medium education. उसके फादर ने उसे बेंगलोर भेजा इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए। He was the first to go to abroad for higher education, for further education. Upon returning to village, all the villagers would flood to his place to notice any change in the boy. अब क्योंकि वो एजुकेशन प्राप्त करके लौटा था और क्योंकि विदेश गया था, तो लोगों का मानना है कि विदेश जाके बच्चा चेंज होकर आता है, तो लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए देखने के लिए वेदर ही हैज़ चेंज्ड और नॉट। However, to their disappointment, Ranga is the same as he was before. But to their amazement, उनके आश्चर्य के लिए रंगा जो है वो चेंज नहीं हुआ, वो जैसा था वैसा ही था। He even greeted everyone with a नमस्कार and thus everyone left. और वो सभी को नमस्कार कर रहा था, जैसे बाहर जाके बच्चा नमस्कार करना भूल जाता है, अपने संस्कार भूल जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं भूला। द विलेज ऑफ होसाली इज़ अ वेरी नाइस विलेज विद गुड मैंगोज़। यहाँ पर बहुत अच्छे राइप मैंगोज़ हुआ करते थे, जिन्हें खाकर लोगों का ब्रह्मरंध्र तक प्रभावित हो जाता था। होसाली इज़ अ स्मॉल विलेज विच इज़ नॉट इवन दैट फेमस। होसाली एक छोटा सा गांव है जो कि ज़्यादा फेमस नहीं है। आफ्टर द विलेजर्स लीव रंगाज हाउस, द नरेटर स्टेज बैक एट दिस प्लेस टू टॉक विद हिम। जब सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं रंगा के घर से, तो नरेटर जो है वो वहाँ पर रुकता है, वो उससे बात करना चाहता था। Thus they started talking and the narrator thought that it would be a good idea to find a suitable girl for Ranga for him. Ranga is not thinking of marriage just yet and wishes to marry to only a mature and admirable girl. अब नरेटर चाहता था कि रंगा की एजुकेशन भी हो चुकी है, इसकी शादी हो जानी चाहिए, लेकिन रंगा जो है वो सोच रहा था कि मेरी शादी किसी मैच्योर लड़की से हो, ऐसी लड़की से नहीं हो जिसकी गाल पर दूध के निशान हो, जो नाखून चबाती हो, इस तरह की। Thus the narrator decides that he will surely get Ranga married. उसने निश्चय कर लिया था कि मैं रंगा की तो शादी करा के रहूँगा। He feels that Ranga would be a perfect match. रत्ना would be a perfect match for Ranga. रत्ना नाम की जो लड़की थी वो रंगा के लिए परफेक्ट मैच है। तो रत्ना बिलोंग्स टू अ बिग टाउन, वो बड़ी टाउन को बिलोंग करती थी, एंड इज़ एन एक्सपर्ट इन प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक वीणा एंड हारमोनियम और वीणा बजाने में वो बिल्कुल बहुत अच्छे से एक्सपर्ट थी। गुड। सॉरी बच्चों, एकदम उसमें एडवर्टीज़मेंट आ गया था, इसलिए मुझे ये हटाना पड़ा। तो वो सोचता है कि रत्ना जो है रंगा के लिए परफेक्ट मैच है। रंगा क्योंकि रत्ना जो है वो बड़ी फैमिली को बिलोंग करती है, बड़े टाउन को बिलोंग करती है और बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाना जानती है। दस ही डिसाइडेड टू कॉल रत्ना डेलिबरेटली। जानबूझ के वो रत्ना को बुलाना चाहता था। क्यों बुलाना चाहता था? क्योंकि जिससे कि वो रत्ना को देख ले और उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। अब रत्ना को ये देखकर कि रत्ना के गाने से वो मैस्मराइज हो गया है, तो वो क्या करता है, ये इमेज क्यों नहीं हट रही है, सॉरी बच्चों। हाउएवर द नरेटर प्लेज अ गेम एंड लाइज टू रंगा दैट शी इज़ मैरिड। अब वो देखने के लिए वेदर ही इज़ इंटरेस्टेड और नॉट, वो एक गेम खेलता है, ये कहता है कि रत्ना तो मैरिड है, और इससे रंगा जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगता था। एज़ पर द नरेटर्स प्लान ही टेक्स रंगा टू एन एस्ट्रोलॉजर। अब वो थोड़ा सा प्लान करता है और वो एस्ट्रोलॉजर के पास उसको ले जाता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाने से पहले ही वो एस्ट्रोलॉजर से बात करके रखता है कि इस तरह से मैं रंगा को लेकर आऊँगा और इस तरह से तुम उसके बारे में, उसकी भविष्य के बारे में बताना।
रंगा हैज़ ऑलरेडी मेड अरेंजमेंट्स विद एस्ट्रोलॉजर एंड एवरीथिंग वॉज प्री प्लान। वो अरेंजमेंट करता है और सब कुछ प्री प्लान होती है, इसलिए एस्ट्रोलॉजर जो है ही आस्क्ड क्वेश्चन टू रंगा विच हेल्प्स हिम एडमिट द फैक्ट दैट ही लाइक्स रत्ना, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो रत्ना को पसंद करता है। वो कहता है कि तुम्हारी शादी किसी काई से, मॉस से, पंक्षी से या रत्न से होगी, तो रत्न दैट इज़ रत्ना। द प्रॉब्लम ऑफ हर मैरिज वॉज एट द हेड। उसकी प्रॉब्लम, उसकी शादी की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत मतलब बहुत वर्निंग प्रॉब्लम थी। Nonetheless, the astrologer tells Ranga that he is in love with a girl whose name resembles Ratna. बताता है कि रत्ना नाम की लड़की को वो पसंद करता है। Upon hearing this, Ranga gets very happy but sad again because she is not available. दुखी इसलिए हो जाता है क्योंकि नरेटर ऑलरेडी बता चुका है कि वो अवेलेबल नहीं है, तो इस बात से वो थोड़ा दुखी हो जाता है। Thus, upon confirmation that Ratna loves Ratna, रंगा लव्स रत्ना, ही डिसाइड्स टू सेटअप देयर मैरिज। उनकी मैरिज को सेटअप करने की कोशिश करता है। द नरेटर गोज टू रत्नास हाउस टू आस्क हर हैंड इन मैरिज फॉर रंगा। फाइनली द स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड टू 10 years later. रंगा इज़ विजिटिंग द नरेटर टू हिज सन्स 3rd बर्थडे। अंत में शादी हो जाती है, रंगा के बेटे का 3rd बर्थडे है, तो ही इज़ इन्वाइटेड, द नरेटर इज़ इन्वाइटेड, नरेटर को इन्वाइट किया जाता है। वी लर्न दैट रंगा एंड रत्ना गॉट मैरिड एंड रंगा नेम्ड देयर सन आफ्टर द नरेटर हु मेड द मैरिज हैपन। और हमें पता चलता है कि उन्होंने इसके नरेटर के आधार पे उसका नाम श्यामा रखा। तो ये कहता भी है कि तुम दोनों बच्चे ही हो, मैं तो काला हूँ इसलिए मेरा नाम श्यामा है, तुम्हारा तो गोल्डन चाइल्ड है, तुमने उसका नाम श्यामा क्यों रखा। अंत में हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं। तो टू सम अप रंगास मैरिज समरी, वी लर्न अबाउट द ब्यूटी ऑफ अ क्वाइंट विलेज एंड इट्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, प्लस इट हाईलाइट्स द स्ट्रगल टू रिजर्व आवर कल्चर अगेंस्ट वेस्टर्नाइजेशन। इसमें पता चलता है गांव की ब्यूटी के बारे में और किस तरह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं वेस्टर्नाइजेशन के विरोध में। यहाँ पर बच्चों को चैप्टर में ये भी दिखाया है कि पहले के लोग इंग्लिश इतनी नहीं जानते थे, जबकि आजकल इंग्लिश जगह जगह पे देखी जा सकती है। वो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। फॉर टुडे इट्स एनफ, बाय।